देखिए, संशोधन का बात होगा तो पहले हमारा बात सुनने का प्रयास किया जाए। संशोधन का बात पहले से आप कैसे बना सकते हैं, चाहे कोई हो। आप पहले ही से दिमाग में उस चीज़ को बैठा लिया है कि आपको बहला फुसला के भेज देना है, तो संशोधन तो कहीं से भी नहीं निकल सकता भैया। क्योंकि हम बार बार ठगे जाएं, छले जाएं, ये तो कहीं से उचित नहीं है ना। हम लोगों का भी पेट है, हमारा भी परिवार है, तो हम हमेशा छल छल के जाएं तो हमारा माँ बाप, हम लोग तो मरने की स्थिति में हो जाएंगे। तो यहीं पे फांसी में लगवा दीजिए या गोली मरवा दीजिए। ये छलने का काम से तो अच्छा है कि जान से मरवा देना अच्छा है ना। क्योंकि हम 10,000 का नौकरी भी करें, इसमें हमारे साथ छल भी करें, वरीय पदाधिकारी हमारे साथ ऊपर से दबाव भी दें, आपको धमकी भी दें, कहीं से भी उचित नहीं। अगर आपके ही फैमिली के लोग इस ग्रुप में आके रहें, अगर हैं तो उनसे पूछिए कि उनसे साथ क्या किया जाता है, आके उनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हमको बार बार ये टॉर्चर कीजिए कि आपको ये कर दिया जाएगा, आपको वो कर दिया। आप वो भी चीज़ कीजिए, मेरा माथा पड़वाइए, हमको गोली मरवा दीजिए। बैठे हैं यहाँ मोराबादी के ग्राउंड में, यहाँ से भागे तो नहीं है ना, तो रोड पे जाके कभी आपको परेशान किए। आप मेरे गार्जियन हैं, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे बैठा है। आज तक कोई यहाँ आया तो ये नहीं पूछने का काम किया कि हाँ बेटा तुम लोग खाना खाया, रात को बारिश में होते हो तो कैसे होते हो, सिर्फ छल। चलो एसएसपी से वार्ता कराते हैं, जाके एक एएसआई आता है, वो हमसे अपना रूल रेगुलेशन समझा के जाता है। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ आके हमको नियम पढ़ा के जाता है। हम उन लोगों को बोलते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और आप कहाँ गलत हैं। आइए मेरे साथ बैठिए, आप जब बुलाए तब आपके पास आए, तब आपको अपना सारा परेशानी बताया। तो आप हमको क्यों दबाने का काम कर रहे हैं ना। जब आप सरकार और हमारे बीच का वार्ता कराने का बात है तो मेरा भी ऊपर तक बात पहुंचाइए। सिर्फ अपने लिए क्यों सोच रहे हैं भाई, चाहे वो कोई भी हो। हमारे लिए सोचने वाला आखिर कौन है। तो यहाँ पे जैसे जल्लाद होते हैं ना, तो 10 जल्लाद को लाके बारी बारी से जैसे डोनेट कर रहे थे ब्लड, हम लोग फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। लगवाइए यहाँ, नहीं तो बारी बारी से गोली मरवा दीजिए, नहीं तो माथा फोड़वा दीजिए, रिम्स में भर्ती हो जाएंगे। नहीं तो बोल दीजिए साफ तौर पे कि आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, सबको हम लोग रिजाइन भी देके यहाँ से चले जाएंगे। जब आखिरकार जान जाएंगे कि हमारा कोई भविष्य ही नहीं है, तो इससे अच्छा तो बेरोजगार है ना, हल जोतेंगे। लेकिन ये पदाधिकारी का, जनता का, यहाँ तक कि जो साथ में ड्यूटी करता है 10,000 बोल के पुकारता है, और इतना जिल्लत भरा जिंदगी जीते हैं हम लोग। आप कुर्सी पे बैठ के उस चीज को नहीं झेल सकते। हम वरीय पदाधिकारी के पास जाकर अपना बात बोलते हैं, वो हमको डांटता है। किसी पे ब्लेम हम लोगों पे लगता है ना, तो बिना पूछे हम पे कार्रवाई किया जाता है। हमारा 20 टोलर का पूरा जिला का ऐसे ही डिसमिस कर दिया गया, लेकिन कोई एक बार ये पूछने नहीं आया कि हाँ बाबू तुम लोग का क्या परेशानी था, अगला आदमी तुमको क्या डिप्रेस किया कि तुम ऐसा बात बोला। तो ये सब परेशानी का हल निकालिए, ना कि हमको दबाने का काम कीजिए। अगर हम यहाँ बैठे हैं, अच्छे से बैठे हैं, तो उस चीज का परिचय ना लीजिए, क्योंकि हम मार खाएंगे ना तो अच्छे से नहीं खाएंगे। अगर हम गांधीवादी बैठे हैं ना, तो कुछ मेरे साथ पीछे हम भी गलत किए, इस वजह से बैठे हैं कि हम हमारे जैसा ही वर्दी पहन के यहाँ पे बैठे होते हैं, वो भी अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। जितना खर्च, वही तो बोले कि हम लोग अपना ड्यूटी से 500,000 किलोमीटर भी ड्यूटी करने जाते हैं, तो हमको 5 रुपया देने वाला कोई नहीं आता। आप 10,000 के नौकरी कर रहे हैं, तो उसी में आप दिल्ली बम्बे जाकर अपराधी को पकड़ के आते हैं, और आज रांची जो मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर से रोग आ रहा है, उसको खाने के लिए आप पैकेट पहुंचा रहे हैं, उसको टीए दे रहे हैं, एक दिन में 5 लाख रुपया का खर्च करा रहे हैं। अगर ये चीज सरकार तक बात पहुंचाइए, आप वरीय अधिकारी के रूप में हो, चाहे सरकार को इस चीज को ज्ञात हो कि आपके पीछे इतना लोग, आप बोलते हैं कि 3,000 लोग आपके सुरक्षा में लगे हैं, जिससे विधि व्यवस्था ड्यूटी खराब हो रहा है, तो ये चीज का ये हल एक दिन में हो सकता है ना, कि ये 2500 सहायक पुलिस आपके साथ भी ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाए। अब बीच का रास्ता निकालिए। हम यहाँ हमको पिकनिक मनाने नहीं आए ना, हम 1 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। जो 10,000 रुपया हम कमाते हैं, उससे 12 जिला मिला के 1 करोड़ रुपया खर्च किया लो लड़का। उसका फैमिली को क्या असर पड़ता होगा, उसका मतलब हम लोगों पे क्या असर पड़ता होगा। हम लोग नहीं हो जाते क्या इधर उधर बिखरने टाइप का, हमारा मन नहीं होता है। लेकिन कैसे संभाल के रखें अपने आप को, इस विषय में कभी कोई विचार किया। जो आता है सिर्फ धमकी धमकी धमकी। क्या है हम, फुटबॉल है कि जो आए इधर से लात मारा उधर से लात मारा। आखिर इसी सरकार, यही झारखंड का जनता ने हमको, हम लोगों ने आपको वोट दिया। जो पैसा आ रहा है हमारे गार्जियनों का, टैक्स कट के आपके पास आता है, उससे वेतन मिलता है कोई भी पदाधिकारी को, कोई भी नेता को, कोई भी मंत्री को। तो अंत में क्या कहेंगे आप?
अंत में हमारा निवेदन है, सिर्फ हम जिस दिन से आए हैं एक नेतृत्वकर्ता के रूप में हम बात कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, कल भी वही सीधा तरीका से बात करेंगे और शांतिपूर्ण तरीका से बात करेंगे, अहिंसावादी के रूप में बात करेंगे, हाथ जोड़कर बात करेंगे, चाहे वो वरीय पदाधिकारी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो या उनके मंत्रिमंडल के कोई भी मंत्री हो, कि सर हमारे ऊपर आप ध्यान दीजिए, हमारा निष्कर्ष निकलवाइए ताकि हम अपने घर जाकर अपने माँ बाप को अच्छा मुंह दिखा सकें, ना कि यहाँ जो ट्रेन चलता है ना उसके सामने कट कर अपना जान देते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस खामोशी को लोग हल्के में ना लें? हल्के में ले ही रहे हैं लोग, ये सोच रहे हैं कि लोग खा रहा है, सो रहा है, इंजॉय कर रहा है, इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। अरे सर, हम तो आपका इज्जत कर रहे हैं, आपकी गरिमा को बढ़ा रहे हैं, आपका नौकरी को बचा रहे हैं, ये करके कि हम कोई भी कानून, कोई भी उपद्रवी के रूप में ना बन पाए और उस रूप में आगे ना आए, क्योंकि हम उस में से नहीं, हम लोगों ने वर्दी पहना है, तो वर्दी का जो कर्तव्य होता है वो हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं ना, वो भी हमारा एबिलिटी जानते हैं, जिनके बीच में हम काम करके आए हैं कि हम क्या काम करते हैं। यहाँ का लड़का अकेले एसडीपीओ ऑफिस संभालता है, इंस्पेक्टर ऑफिस संभालता है, चाहे वो टेलीफोन ड्यूटी हो, एसपी साहब का गोपनीय का काम हो, चाहे वो घर का पर्सनल काम हो, कोई बोल दे। 24 जिला में हमारे झारखंड का 24 जिला है ना, लगभग 16 जिला में सहायक पुलिस का कर्मचारी काम कर रहा है, लेकिन सहायक पुलिस के बारे में वो 16 एसपी से, उनके डीआईजी साहब से, उनके इंस्पेक्टर साहब से कोई पूछने गया हमारे बारे में कि हमारा काम क्या है, हम कैसे काम करते हैं, हमारा काम का क्या अर्थ निकलता है, कर्तव्य कैसा है, अनुशासन कैसा है, क्या हम बाकी जो रेगुलर फोर्स है उससे अच्छा हमारा काम कैसा है, तब पता चलेगा कि हमारा अहमियत क्या है इस विभाग को। तो जब हमारा अहमियत है तो उस हिसाब से हमको भी कुछ मिलना चाहिए, इन्हें कि एकदम बंधुआ मजदूर से भी हालत खराब हम लोगों को कर देना चाहिए। सरकार से यही निवेदन है कि हमको आप उचित हमारे साथ न्याय कीजिए और हम दशहरा में अपना ड्यूटी जाके करें, अपना प्रशासन का साथ निभाएं। मतलब दो शब्द, या तो कोई वरीय अधिकारी आपसे आके बात करें और नहीं तो सत्ता पक्ष के लोग आके बात करें। देखिए, वरीय अधिकारी के हाथ में अगर रहता तो ये काम कब का हो जाता। वरीय अधिकारी सरकार के अंग हैं, वो हम तक उनका संदेश पहुंचा सकते हैं, हमारा वार्ता करा सकते हैं, ये रिजल्ट नहीं दे सकते हो, ये तो हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। ये विधायिका का मामला है, जब तक इसमें मंत्रिमंडल हस्तक्षेप ना करे हमारा रिजल्ट नहीं आ सकता। अब वो काम वरीय पदाधिकारी करवाएं कि मंत्रिमंडल खुद से सूद ले उस पर, ये तो सरकार है, ना हम उनको सजेशन दे सकते हैं ना उनको राय दे सकते हैं, सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, जो निवेदन आज 13वां दिन से कर रहे हैं। नहीं, वो हम समझ गए आपकी बातों को, लेकिन अंततः हम ये जानना चाह रहे हैं या बाकी लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बात का शुरुआत कैसे करेंगे, वहाँ जा करके या मंत्री विधायक किसी को यहाँ बुला करके? देखिए, यहाँ आने का बात तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हालात ऐसा होता है, लोगों के मन में ऐसा 2500 सहायक पुलिस हैं और सब लोग ऐसे ऐसे त्रस्त हो चुके हैं ना कि वो लोग, मतलब बोला जाता है ना कि पानी सर के ऊपर पार हो जाए, तो 4.5 साल में हम ऐसे महसूस कर रहे हैं ना कि अपना घर से भी घिन हो चुके हैं। घर वाला भी बोलता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, कौन सा नौकरी कर रहे हो, उससे अच्छा सरिया सेटरिंग का काम करो ना। लेकिन हम वर्दी पहने, जो काम किए, जो वर्दी पहन के हम कसम खाए कि नहीं हम जनता का सेवा करें, लेकिन ये वर्दी हमारा ही अपमान करवा रही है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि या तो सरकार को जो भी कहना है या तो रखना है तो रखेगी, या कैसे रखेगी वो क्लियर करे, या तो हमें हटा दे, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, एकदम वो साफ बोल दे कि सहायक पुलिस हमारे बजट के बोझ से अधिक है, हम लोग संतोष कर लेंगे, क्योंकि इससे अच्छा न है कि जो घुट घुट के जी रहे हैं। यदि अभी तक आपने एसएमपी झारखंड के फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि लाइव न्यूज और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा।